हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। इसके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कैसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें जिसके थ्रू आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो सके। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ दैट द स्पीड ऑफ स्टडी एंड रिविजन मस्ट बी फास्ट, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा वाइड है और इसी कारण से हम अगर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीप में घुस के, तो फिर वो कंप्लीट करना इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ये बहुत ही तेज़ी से ख़त्म करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि जो हमारा पेपर है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर पूछा जाता है, वो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं है। तो हमें कोई वहाँ पे आंसर रिप्रोड्यूस नहीं करना है, सिर्फ टिक लगाना है। इसलिए हमें इसकी उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए और बहुत ही तेज़ी से अपने सारे सिलेबस को कवर करना चाहिए। दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो अपना सिलेबस है उसमें हर स्टूडेंट अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और नॉर्मल टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर ले। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करते हैं, कौन से उसके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और कौन से उसके वीक टॉपिक्स हैं। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का एग्जांपल मैं दूं, जैसे जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ। ये एक नॉर्मल बच्चे के या किसी के भी ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हो सकते हैं। और दूसरे टॉपिक जो नॉर्मल हैं वो हैं जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंपनी लॉ, कंपैरेटिव लॉ। यहाँ पे ये जो मैंने डिस्टिंक्शन किया है स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल में, वो इस बेस पे किया है कि ये ज़्यादातर जो सब्जेक्ट हैं स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में मैंने जो लिखे हैं ये जुडिशरी के जो एग्जामिनेशन हैं उनमें पूछे जाते हैं। और हो सकता है कि आपके जो कई कॉम्पिटिटर्स हों वो जुडिशरी के से रिलेटेड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हों, इसलिए उनके ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अगर किसी ने गलती कर दी तो बहुत ही मुश्किल, तो उस कैंडिडेट का पास होना मुश्किल हो जाएगा इस एग्ज़ामिनेशन में। अगर नॉर्मल टॉपिक्स थोड़े कम भी तैयार कर पाता है स्टूडेंट तो भी उसके चांसेस हैं कि वो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए, मगर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में गलती करने पे वो कंपटीशन से आउट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हमें उन बेसिक कॉन्सेप्ट का मीनिंग पता होना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया है, उस फिलोसोफर का नाम, एक्ट का नाम, कोर्ट का अगर जजमेंट है तो उस केस का नाम, और कौन कौन से जजेस ने दिया है। अगर ये याद कर सकें किस जज ने दिया है तो उनका भी नाम इसमें याद होना चाहिए, और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट और उसका मीनिंग है, अगर उसका एक सिंगल लाइन में भी अगर हमें उसका मतलब पता है तो भी हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है कि हम सही आंसर पे कई बार डायरेक्टली हमें पता नहीं होता है, हम उस पर जा नहीं पाते हैं। तो जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं, जैसे सही आंसर है बी, सही ऑप्शन है बी, तो बी हमें पता चल नहीं पा रहा है तो हमको उसके अंदर एलिमिनेट करना पड़ेगा कि ए, सी और डी को हम अपनी जो भी हमारी नॉलेज है उसके बेस पे हम एलिमिनेट कर सकें। तो इसके थ्रू हम कई बार सही आंसर पे आ पाते हैं। और इसके अलावा मेरा जो फिफ्थ जो मेरी टिप रहेगी वो ये रहेगी कि आप कम से कम 400 क्वेश्चन पर यूनिट करें, और यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक तो कम से कम 400 क्वेश्चंस किए ही जा सकते हैं। क्योंकि अगर यूनिट 9 जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या यूनिट 10 जो कि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है, अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं, बुक्स के अंदर नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो भी चल सकता है। इसके बाद में अब मैंने जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसे देख लेते हैं। जूरिस्प्रूडेंस है, इसमें हम स्कोर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि ये लोग सभी काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। उसके बाद में है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये भी बहुत इजीली तैयार किया जा सकता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा जुडिशरी से रिलेटेड एग्जामिनेशंस में नहीं आता तो ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, मगर ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद है लॉ ऑफ क्राइम्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और काउंटरफीटिंग, ये जो टॉपिक्स हैं इसके लिए हम लोगों को स्पेशल लॉ पढ़ना पड़ सकता है, मगर काउंटरफीटिंग जो है ये आईपीसी में ही है। टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग ये जो है इनके लिए स्पेशल लॉ है। फिर है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये भी आसान है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आसान है, किया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट और कंपटीशन एक्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉमर्शियल लॉ, ये भी बड़ा स्कोरिंग हो सकता है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब बेसिक एक्ट्स हैं जो सभी पढ़ रहे हैं। ये जो मैंने पिंक के अंदर
पोर्शन के अंदर मैंने मार्क किए हैं, ऊपर भी नीचे भी। इसके अंदर से थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकते हैं और थोड़ी सी हमें इनको हम नॉर्मल टॉपिक्स मान सकते हैं। उसका फैमिली लॉ, ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है, इसकी तैयारी करनी चाहिए अच्छे तरीके से, इजीली तैयार हो जाएगा। फिर इन्वायरमेंट लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, इसकी भी थोड़ी सी अगर नॉर्मल स्टडी की तो पेपर क्लियर हो सकता है। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, और इसके बाद कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, इसकी भी अगर नॉर्मल तैयारी करें तो हम ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। और एंड में है मेरा डिस्क्लेमर दैट द व्यूज़ दैट आई हैव एक्सप्रेस्ड हियर आर इन द नेचर ऑफ सजेशंस ओनली। थैंक यू।